नमस्कार दोस्तों। मार्केट में देखो आज तो तेजी का कोई है ना मतलब जवाब ही नहीं। कितने दिनों से आपको समझा रहे थे, देखो यहाँ से मार्केट की गिरने की संभावनाएं कम है। आज तो मार्केट ने कई सारे सप्लाई जोन तोड़ दिए। उन सप्लाई जोन के ऊपर है ना वो दिया गैप अप के बाद भी जो सप्लाई जोन थे ना डेली के, उन सप्लाई जोन को तोड़ के उनके ऊपर सस्टेन कर भाई देखो चार्ट बोल रहे थे आपको, हम कह रहे थे आप माने तो बढ़िया, नहीं माने तो भाई आपकी मर्जी। अब देखते हैं कि आने वाले दिन में चार्ट क्या बोलते हैं। देखो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी हम कल छोड़ के गए थे 23,100 के आसपास। आज भाई साहब खुले ही हम है ना जो 23,800 के ऊपर, मतलब सीधा भाई 23,820 830 के आसपास। उसके बाद फिर हमने तेजी करी। इस सप्लाई जोन का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, अब लेना देना नहीं है। अब ये एक सप्लाई जोन है जो कि हमारा है 24,200 से 24,300 के बीच का। लेकिन इससे भी ज्यादा जो इंटरेस्टिंग रहा ना वो रहा बैंक निफ्टी में। अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा ना तो आप कहोगे भैया इस सप्लाई जोन की तो हम वो वेट ही कर रहे थे कि, लेकिन इससे तो हम ऊपर खुले। लेकिन हम दूसरे इस सप्लाई जोन में खुले थे, हम 125 मिनट के प्रॉपर इस सप्लाई जोन में खुले थे। भाई साहब इसमें थोड़ी देर सस्टेन के लास्ट में जाते जाते तो भाई इसको भी ब्रीच कर गया। और ऑलमोस्ट मतलब मैं अगर बात करूं तो इस सप्लाई जोन के ऊपर कम से कम 200 पॉइंट गया। अब इस सप्लाई जोन का भी कोई लेना देना नहीं रहा। अब बैंक निफ्टी यहां से कह रहा है भाई साहब मैं तो यहां से भी अभी फुल तेजी में हूं। हाँ, छोटे मोटे सप्लाई जोन्स रहेंगे, उनका देखो बेनिफिट रहेगा, क्योंकि अगर हम मान लो कल भी गैप अप ओपन होते हैं ना तो हमारी जो पोजीशन है वो ओवरसोल्ड हो रही होगी, वो ओवरबोट हो रखी होगी, पुट कॉल रेशियो बहुत ओवर हाई होगा। तो ऐसी जगह में जहां पे पुट कॉल रेशियो भी बहुत हाई हो, ठीक है, ऐसी सिचुएशन हो, वहां पर आपको पता है फिर क्या होता है। फिर मार्केट क्या है कि एकदम से गिरता है, ठीक है, मौका मिलता है। देखो अच्छा, और वाह भाई वाह भाई वाह, ओ हो, ये देखो ये भाई साहब पुट कॉल रेशियो देखो, यहाँ पे पुट कॉल रेशियो 3.78 है, 3.78 है भाई साहब। पुट कॉल रेशियो बहुत ज्यादा है। ओपन देखो देखो पुट कॉल रेशियो देखो भाई, पुट कॉल रेशियो तो बहुत ज्यादा है। तो मैं तो भाई ये कहूंगा कि जब पुट कॉल रेशियो इतना हायर है तो कल आपको एक गिरावट मिलेगी। अब बहुत से लोग कहेंगे अरे यार ये तो है ना फैजल आउट हो गई, ये तो रैली पूरी फैजल आउट हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। देखो डेटा को तो रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। जहां पर आप ये सोचो कि यार इतना हायर पुट कॉल रेशियो है तो आप ये मानो कि एक तो भैया उसको तो कूल ऑफ कराना ही पड़ेगा ना इन्हें, तो उसका मौका आपको कल मिल सकता है। कल एक बेनिफिट और है, कल एक्सपायरी है सेंसेक्स, तो ये हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में हम तेजी दिखाएं या गैप अप ओपन हो और वहां से ही एक शानदार हमें सेल ऑफ मिल रहा हो। देखो मैं वो बात करूंगा जो डेटा करता है, ठीक है ना, मैं वो बात नहीं करूंगा जो डेटा नहीं करता है। मुझे मतलब नहीं है, मेरा डेटा ये कह रहा है कि यार यहाँ पे गिरावट मिल सकती है, ठीक है। तो भाई ये सेम बैंक निफ्टी, ठीक है। अच्छा लेकिन कुछ अच्छी बात हुई है, क्या हुई है कि अगर आप एमएससीडी देखोगे ना तो इसमें पॉजिटिव क्रॉसओवर बनने लगा है, ठीक है ना। ये अभी तक नहीं बन रहा था, अब बन रहा है। आरएसआई देख लेते हैं हम। देखो आरएसआई भी डेली की 50 के ऊपर आ चुकी है, ठीक है, 50 के ऊपर आ चुकी है। और भैया मुझे तो लग रहा है वीकली देखो भाई साहब शानदार, ओ वेरी गुड वेरी गुड, और मंथली वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। बैंक निफ्टी की तो आरएसआई भाई शानदार है, ठीक है। निफ्टी की आरएसआई के अंदर आ जाते हैं। निफ्टी की भी आरएसआई वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मंथली तो अपना है ना 50 के ऊपर सस्टेन करने ही लग गई है, ठीक है। वीकली ओ वेरी गुड, वीकली भी आ गई है हमारा, ठीक है, 40 के ऊपर आने लग गई है, ठीक है। जो अभी तक 40 के नीचे थी वो 40 के ऊपर आ गई है। और जो डेली पे तो 50 के ऊपर सस्टेन कर रही है, यानी कि आरएसआई भी अब पॉजिटिव दिख रही है, आरएसआई भी पॉजिटिव दिख रही है। दूसरा इंडिया विक्स को देखोगे तो शानदार 20% की गिरावट है। अच्छा अभी डाउ फ्यूचर्स देखें तो क्या सिचुएशन है भाई साहब, 1100-1200 पॉइंट की तेजी नजर आ रही है डाउ फ्यूचर्स के अंदर, ठीक है। नेस्डैक फ्यूचर्स के अंदर भी अगर हम देखें तो 850 पॉइंट की तेजी नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है, यहां से हो सकता है एक लंबी तेजी बनती हुई नजर आए, ठीक है। क्या होगा ये मैं कह नहीं सकता। देखो डेक्स जैसा इंडेक्स, ठीक है, आप देखो 4.5% भागा यार,
ठीक है। आप ये देखोगे कोस्पी 6% भागा है, ठीक है ना। फुटसी फुटसी भी भाई साहब 4% ऑलमोस्ट, और निक्केई तो भाई साहब वैसे भी अपन पता है हाईली वोलेटाइल सेक्टर है, वह हाईली वोलेटाइल इंडेक्स है भाई, वो 5.5%, बहुत शानदार तेजी रही है पूरे एंटायर ग्लोब में। अच्छा, कल करना क्या है, कल के लिए अब समझ लो, शांति से समझ लो, पुट कॉल रेशियो निफ्टी का बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि हमारा जो पहला हर्डल है, ठीक है, वो हर्डल है 24,080। अगर हम गैप अप ओपन होते हैं तो 24,200 या 24,250 वाला जो लेवल है वो हायर रेजिस्टेंस एरिया है। उससे पहले भी कहीं अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हमें किसी भी समय कोई भी नेगेटिव कैंडल बनती हुई दिखे, कंफर्मेशन मिले, तो एक बार तो फर्स्ट हाफ में, या तो फर्स्ट हाफ में सेकंड हाफ में, जब भी अगर फर्स्ट हाफ में हमें गिरावट नहीं मिलती है तो सेकंड हाफ में जरूर देखें कि एक तो आपको जरूर एक है ना इंट्राडे गिरावट मिलेगी, ठीक है ना, इंट्राडे गिरावट मिलेगी। मैं यहां से पोजिशनल गिरावट की बात नहीं कर रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखो, इंट्राडे गिरावट मिलेगी, ये आपको बड़ा बेनिफिट दे सकती है, ठीक है। नीचे की, हाँ, अगर आज के लो की मैं बात करूं, आज के लो 23,800 आपका एक बड़ा सपोर्ट हो सकता है, ये बड़ा सपोर्ट हो सकता है, ठीक है, कि ये या तो ये हमारा बड़ा सपोर्ट हो सकता है, या ये जो यहाँ पे हमारी जो सप्लाई थी ना, ये वाली, ठीक है ना, ये सप्लाई, जो हमारा जो सप्लाई था ना, अब ये जो सप्लाई है ये हो सकता है डिमांड जोन की तरह काम करे, तो इस लेवल के नीचे जाए तो हम सोचेंगे कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट सब कुछ चंगा सी।